क्यों ना हम इसको बदलें, हम इसको नया करें, मेरे जिम्मे डालें आप। नहीं, मुझे इजाजत दें। नहीं, बड़ी मेहरबानी। पता क्या बात है, मेरी खुददारी इस बात की इजाजत नहीं। आपकी खुददारी, मैं आपकी खुददारी को सलूट करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरा गुजर हुआ साहिवाल की सब्जी मंडी से, जहाँ पे मुझे एक ये छोटा सा होटल नजर आया। बाबर भाई जो इस होटल को रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं? खैरियत से माशाल्लाह। क्या है खाने में अपने पास? माशाल्लाह की दाल है, आलू गोभी है, मटर कीमा है, टिक्की है, चावल है। मटर कीमा तो ज़रा ट्राई करवा दें। कितने की प्लेट दे रहे हैं मटर कीमे की? कम से कम 100 रुपए का है, कम से कम 100 रुपये का ही दे दे। अपने लिहाज से खाना लगवाया। आप लोग बड़े हैरान होंगे कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ, घर की बनी हुई रोटी और घर के बने हुए सालन के साथ, यहाँ पे इस होटल में एक पर्सन 100 से 150 रुपए में रोटी अपने पेट को फुल कर सकता है। इतने माकूल प्राइस के अंदर खाना यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह मज़ेदार। मैंने भाई से पूछा कि आपका खाना तो बहुत मजे का है, मगर आपका जो ये सेटअप है ये इतना ज्यादा खस्ता। आगे से शीशे शीशे टूटे हुए। ये काउंटर शाउंटर अपने? काउंटर अपने ही है, अच्छा। टूट गया शीशा। अच्छा, हालत थोड़ी खस्ता हुई है चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? चीज़ें वगैरह हमारी साफ़ सूफ क्यों नहीं हो रही? काउंटर शाउंटर वगैरह कुछ नहीं है, गुंजाइश नहीं बन रही, मामला। गुंजाइश नहीं बन रही। ये जिस हम जगह बैठे हुए हैं हाँ जी, इसका कितना रेंट है? 100 रुपया रोज का? मतलब महीने का हो गया 3000। ये आपका माशाल्लाह निजाम शहर है और खाना मजेदार है आपका। आप नहीं सोचते कि आपने इसको मजीद बेहतर कर लिया होता? हाँ जी, मैं करूँगा इंशाल्लाह, बेहतर करूँगा। कैसे बेहतर करेंगे? क्या चीज़ मैंने करेंगे? इसलिए इसमें से कमेटी डाली हुई है, अच्छा, तो जब निकली ना इंशाल्लाह ये सब चेंज हो जाएगा। मैंने भाई को कहा कि अगर आप मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी डालते हुए अपने काम के अंदर मेरा थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए डालना चाहें तो क्या इजाजत देंगे? क्यों ना हम इसको बदलें, हम इसको नया करें, मेरे जिम्मे डालें आप। नहीं, मुझे इजाज़त दें। नहीं, बड़ी मेहरबानी। मुझे इजाज़त दें। बहुत मैं मेहरबानी, चाहता अल्लाह हूँ, आपको खुश रखे, बहुत मैं मेहरबानी। मेरी सुन ले मेरी बाबे, मैं चाहता हूँ, मेरा काम है। भाई ने इस चीज के ऊपर सोचते हुए मुझे बिल्कुल मना कर दिया। पता क्या बात है, मेरी खुददारी इस बात की इजाजत नहीं। आपकी खुददारी, मैं आपकी खुददारी को सलूट करता हूँ। मैंने सिर्फ बाबर भाई से एक ही बात की कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए तोहफा भी हो सकता है, इसको काइंडली कबूल करें। भाई ने ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन सोचने के बाद मुझे इजाजत दी कि आप जो इसमें बेहतरी कर सकते हैं आप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई की इजाजत के बाद मैं अगेन भाई के पास पहुंचा। हमने टोटली बैठ के हर चीज को डिस्कस किया कि यहाँ पे किस चीज की हमें न्यू जरूरत है, कौन सी चीज हमारी पुरानी इस्तेमाल हो सकती है। उसके साथ साथ इस काम को हमने लोगों के लिए आई कैचिंग, उसके साथ साथ आपके टेस्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। ये आपने सेटअप देख लिया है, जो नीचे ऐसे बैठने वाला है, इसको साफ करना। यहाँ पे सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। ये मुश्किल है बैठने में, एक प्रॉपर तरीके से बैठा जाए। यहाँ पे टेबल का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ से इन चीजों को वाइंड अप किया जाएगा। ये सारी चीजों की डिस्कस करने के बाद मैंने डायरेक्टली फोन कर दिया राशिद भाई को, जो कि लकड़ी का काम बड़े अच्छे से जानते हैं और इवन उन्होंने हमारे पुराने प्रोजेक्ट के अंदर टांगा भी बनाया था। राशिद भाई लोकेशन पे पहुंचे, उनके सामने सारा सिनेरियो रखा कि हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए और इस काउंटर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। राशिद भाई ने टोटली इनकार कर दिया कि इमरान भाई जितने पैसे इन काउंटर्स को हमने दोबारा रिपेयर करने में लगाने हैं, क्यों ना उन पैसों के अंदर रहते हुए हम अपने न्यू काउंटर्स तैयार करवा लें। भाई के सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए बाबर भाई से इजाजत लेने के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बस 2-4 दिनों का मेहमान है। उसके बाद इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं बाबर भाई को डायरेक्टली लेके पहुंच गया फराज ट्रेडर्स पे, जहाँ पे फराज भाई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट कोई लकड़ी का होता है अपनी उसमें बेहतरीन गुंजाइश या इवन के फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझे सामान दे देते हैं। इस दफा जाके मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि आज मैं आपको बिल लाजमी देके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सामान ज्यादा लेना है, लेकिन इसके अंदर आपने जितनी मुमकिन गुंजाइश है वो निकाल देनी है। इस गुंजाइश के निकालने का सबसे मेजर रीजन आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। ये जो पर्सन मुबीन आपको नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस यंग बॉय इज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। भाई ने मुझे कुछ अर्सा पहले से मैसेज कर रखा था कि इमरान भाई मैं आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने हाथ से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा डालना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर जब मेरे पास थोड़ा टाइम मैनेज हुआ तो मैंने मुबीन को कॉल करके बुला लिया कि आप इसके अंदर जो भी सामान लेके देना चाहें अपनी सेविंग से और अपना रिस्क हलाल में से इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ हिस्सा लगाना चाह रहा था। भाई की मर्जी से जो जो सामान हम परचेज कर रहे थे उसके अंदर जहाँ जहाँ पे इनकी पेमेंट की हमें जरूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह लगा दी गई। बाबा भाई के न्यू काउंटर बनाने के लिए हमने ये शीट सिलेक्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटिंग और इसकी सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद भाई ने वो बिल दिया, मुबीन ने यहाँ का टोटल बिल पे किया। राशिद भाई का स्पेशल थैंक यू करने के बाद सारे सामान को नोट करवा के राशिद भाई की शॉप पे पहुंचा दिया। अब बारी थी यहाँ पे बाबर भाई ने अपना सारा काउंटर और अपना सारा स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी पर्सन आके खाना खाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो कभी उसको स्टूल पे बैठना पड़ता है। नीचे जो सफरे यहाँ पे लगे हुए वो काफी ज्यादा गंदे हैं और बैठने वाली जगह भी बिल्कुल प्लेन नहीं है। इस चीज को सामने रखते हुए मैंने कमर भाई को कॉल की, जो कि हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला मामला होते हैं तो वही संभालते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। कमर भाई ने आके मुझे टोटल एस्टिमेट दिया कि हमें यहाँ पे किसके सामान की इतनी कितनी जरूरत है। मुबीन को साथ लिया, पहुंच गए मटेरियल वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके हमने रेत, सीमेंट, बजरी, उसके साथ साथ ईंटें जो यहाँ पे इस्तेमाल होनी है, सारा ऑर्डर देने के बाद उसको वहाँ पे फेंकवाने का काम स्टार्ट कर दिया। सारा सामान यहाँ से हमारा लोड करने के बाद बिल पे किया, जाके इसको अनलोड करवाना स्टार्ट कर दिया। आज के दिन में हमारा सारा मटेरियल अपनी जगह पे पहुंच चुका था। नहीं जी, अभी आज का काम हमारा हो गया। इसके अंदर हमारा सीमेंट आ गया है, रेत आ गई है, सुबह हमारे लेबर आके लग जाएगी। नेक्स्ट डे से कमर भाई ने आके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों के सामने जो काउंटर हमारे पहले जिस जगह पे एडजस्ट थे, हमने इसकी जगह को चेंज करने के लिए साथ वाली एरिया में जहाँ पे हमने
ने बैठने के सारे स्टूल लगाए हुए थे उसको रिमूव करके वहाँ पे मिट्टी फेंकवाएगी और वहाँ पे दीवार बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। इसका सबसे मेजर रीजन ये है कि जो भी हमारे न्यू काउंटर बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से उसको न्यू जगह पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पे भाई ऑलरेडी काउंटर लगा के बैठे हुए हैं, इस जगह को टोटली बैठने वाला एक सिटिंग प्लेस बना दिया जाएगा। अमर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो सामान की जिस इंसान जरूरत पड़ी थी साथ साथ हम लेके आ रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा पूरा हो गया और ये नीचे हमने मिट्टी फेंक दी है, इसके ऊपर हम डालेंगे रोड़ी और उसके ऊपर ईंटें लगा के इसको ओके कर देंगे। अभी यहाँ वाला काम स्टार्ट हो चुका है। अब जाते हैं काउंटर वाली शॉप पे, वहाँ पे जहाँ पे हमारे काउंटर रेडी हो रहे हैं। जब तक भाई ये सारा काम मुकम्मल कर रहे थे मैं पहुंच गया राशिद भाई की शॉप पे जहाँ पे हमारे काउंटर बनाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। ये जो आपको न्यू काउंटर नजर आ रहे हैं इसकी इतनी खूबसूरत लुक निकलने वाली है क्योंकि इसकी शीट से मुझे अंदाजा हो रहा था ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बनने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड पे ये काम स्टार्ट था। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद अमर भाई ने जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है जो कि काफी ज्यादा खस्ता था, साइडों से टूटा हुआ था, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वाला मामला खराब था यहाँ पे, उस सारी जगह पे अच्छे से नई ईंटें लगाने के बाद इसको मजबूत करने के बाद इसको साफ सुथरे तरीके से बनाया जाना था। 1 बाय 1 जैसे जैसे ये सारा काम मुकम्मल होता गया आप लोगों के सामने आपको लुक नजर आ रही है। इसके ऊपर एट देन हमने सारी सिटिंग वाले एरिया में और जहाँ पे काउंटर आने उसके ऊपर कंक्रीट की अच्छे तरीके से कोटिंग कर दी है और इस सारी जगह को अच्छे तरीके से प्लस्तर भी कर दिया गया ताकि खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सके। क्योंकि अब हमारा कंस्ट्रक्शन वाला मामला ऑलमोस्ट एंडिंग पे था, मैंने बाबर भाई को साथ लिया और बाकी काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम पहुंच गए अदनान भाई की शॉप पे। आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फ्लेक्स वो बना के देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अल्लाह ताला की रजा के लिए अदनान भाई ने फ्लेक्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और हमें बता दिया कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फ्लेक्स मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया। ये छोटा सा रास्ता है, बाकी साइडों से जा सकते हैं। ये रास्ते को यहाँ से इसलिए बंद कर दिया ताकि जाते हुए कोई इसको टच करके खराब ना कर दे। जैसे ये एक दफा क्लियर हो जाएगा तो अब हम सुबह से इंशाल्लाह सामान इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे ताकि इनके काउंटर वगैरह जो बन रहे हैं उसके पास सामान लगाएं। बिस्मिल्लाह पड़े। ये जो 2 मैडम नजर आ रही है ना, ये माँ और बेटी, ये पूरी रात यहाँ पे मस्तियाँ करती रही, फुल मस्तियाँ की हैं यहाँ पे। इन्होंने पंजे मार मार के जो कल फ्रेश हुआ था वो सारा खराब कर दिया है। अब बाबर भाई ने अपनी मदद से ना उसको दोबारा बेहतर किया, टिमर शिमर डाल के, और ये चम्मच की मदद से सारा कुछ किया। अब इनको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियस बात है बेजुबान है, तो ये अपना एंजॉय करते रहे और हम अपना काम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिटिंग प्लेस बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब बारी थी बाबर भाई के जितना भी सामान उनके पास है वो काफी ज्यादा पुराना और खस्ता हो गया, क्यों ना जाके सारा न्यू सामान परचेज किया जाए। सबसे पहले पहुंचे एक शॉप जहाँ पे जाके बाबर भाई ने अपनी मर्जी से जो सामान उनको रिक्वायर्ड था निकलवाना स्टार्ट किया, जिसके अंदर बर्तन, कुछ ऐसे बर्तन भी परचेज किए गए जो कि उनको घर से सारा खाना पका के लाने में काफी दुश्वारी पेश होती थी। अब वो बर्तन परचेज करने के बाद इनके लिए आसानी होगी ताकि उनका टाइम भी बचे और उनकी थोड़ी सी मेहनत भी बचे। सारा सामान इनफ क्वांटिटी के अंदर भाई से डिस्कशन करने के बाद निकलवा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे सामान का बिल बनाया गया, हमने बिल पे किया। पहुंच गया नेक्स्ट एक प्लास्टिक की होलसेल की शॉप पे जहाँ से जाके मैं एवरी टाइम अपना किसी भी प्रोजेक्ट का सामान लेता हूँ। यहाँ पे जाके मुझे बिल के अंदर काफी ज्यादा बचत मिल जाती है। आप लोगों के सामने है कि जहाँ पे बाबर भाई का होटल है वहाँ पे पानी का निजाम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी 2 से 3 बाल्टियां परचेज कर ली, साथ में डस्टबिन ले ली और जो भी छोटी प्लेट रोटी रखने के लिए चंगेरे और छोटे छोटे जो भी सामान था यहाँ से निकलवाना स्टार्ट कर दिया। ये सारा सामान निकलवाया गया, इसका टोटल बिल पे किया। आपने ऑलरेडी देखा था कि बाबर भाई के पास जो गैस वाला चूल्हा लगा हुआ था वो घरेलू चूल्हा था और भाई कमर्शियली यूज होने के लिए डिफरेंट चूल्हे होते हैं जो कि गैस भी कम लेते हैं और हाई और लो प्रेशर दोनों पे चलते हैं। चूल्हे वाली शॉप पे पहुंचे भाई की मर्जी के मुताबिक और उनको दिखाने के बाद 3 चूल्हे परचेज कर लिए गए जिसके ऊपर भाई अपना खाना घर से जो बना के लाते हैं यहाँ पे गर्म करके लोगों को सर्व करेंगे। उसके साथ साथ भाई के पास ऑलरेडी एक सिलेंडर था बट बैकअप के लिए एक बेहतर और मजबूत सिलेंडर भी परचेज कर लिया गया। पहुंच गया नेक्स्ट शॉप पे जहाँ पे जाके एक तरपाल निकाली गई। तरपाल किस जगह पे यूज होगी आपको आगे जाके पता लग जाएगा। यहाँ का बिल पे किया, डायरेक्टली चले गए अगली शॉप पे जहाँ पे जाके हमने जो सिटिंग प्लेस बनाया है वहाँ पे टोटली हमने टेबल का यूज नहीं करना। जो लोग नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं उनके लिए हमने 2 सफ़े भी परचेज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से हमारी एक चीज चिक परचेज करना भी था। चिकेन जो कि आप सब लोग जानते हो, मैं शायद इसका नाम ठीक तरीके से ना ले रहा हूँ। आपके सामने था जो हमारी सिटिंग प्लेस है उसके साइडों पे काफी ज्यादा बोरियां, आलू, प्याज और काफी ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा सामान था जो कि होटल के अंदर बैठे नजर डलने पे नजर आ रहा था। इस जगह को अच्छे तरीके से सिक्योर और साफ करने के लिए हमने भाई को चिकन का ऑर्डर दिया ताकि इसको वहां जाके अच्छे से प्लेस कर लिया जाए। आज के दिन हमने सारा सामान जिस शॉप से लिया था अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 भाई को साथ दे के सारी शॉप से पहुंचे, सारे सामान को 1 बाय 1 अपने लोडर के ऊपर लोड करवाया और बाबर भाई के घर जाके टोटल सामान को हमने अनलोड कर दिया। नेक्स्ट डे अदनान भाई की मुझे ऑलरेडी कॉल आ चुकी थी कि इमरान भाई आपकी फ्लेक्स रेडी है, आप काइंडली आके ले जाएं। बाबर भाई को साथ लेके मैं पहुंच गया अदनान भाई के पास, जिससे जाके फ्लेक्स ली, उनका स्पेशल थैंक यू किया, उनको दुआ दी। मेरे पास ना पता नहीं कितने क्लाइंट आए हैं इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपको ना उस वीडियो में देखा था तो वो इस वजह से मैंने कहा चले हम वहाँ से काम करवा। माशाल्लाह अच्छी बात, देखे ना नेकी कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद रिटर्न देता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा मेरे पास सुबह उस वजह ने मुझे इनड्राइव वाला था, कहता भाई आपको मैंने देखा, मैं कहाँ कहता वो वीडियो में आते हैं मनान भाई, वो कहता भाई मैंने कार्ड बनवाने। माशाल्लाह, वो देखो ना कि वो देखे ना काम आता है। हमारा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुद रिटर्न कर रहे हैं। नियत ये होगी तो अल्लाह कहाँ से, अल्लाह में बहुत ज्यादा बरकत देगा। एक तो मेन्यू मैंने प्रिंट किया बंदे का
वहाँ सदके माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जाकिर। वापस पहुंचे तो हमारी चिक्कें भी बन के आ चुकी थी। इसका हम ऑलरेडी ऑर्डर एक दिन पहले करके आ चुके थे। भाई ने एक पर्सन की मदद से टोटली चिकेन जहाँ पे हमने इंस्टॉल करनी थी वहाँ पे लगा दी गई। इसके साथ आपको ये ऊपर तरपाल नजर आ रही होगी जो कि हमने कल परचेज की थी। इस जगह पे इसको लगाना था जो कि मेरे आने से पहले ऑलरेडी लगा दिया गया था। और जो हमने शॉपर लिया था वो काउंटर के ऊपर आ जाएगा जो कि बारिश के पानी से काउंटर को सिक्योर भी रखेगा और ऊपर वाला पानी डायरेक्टली बाहर वाली साइड पे जाके गिरेगा, ना कि सेटिंग प्लेस पे गिरेगा। ये सारा काम मुकम्मल होने के बाद अब बारी थी जो हम फ्लेक्स बना के लाए थे उसको इस होटल के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दिया जाए ताकि इस होटल का नाम भी प्रोमिनेंट हो और देखने वाले को पता भी लग जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस सेल की जाती हैं। और दूसरी फ्लेक्स जो हमने बनाई थी वो सब्जी मंडी के बिल्कुल स्टार्ट में जाके लगा दी गई ताकि कोई भी रैंडम पर्सन इस फ्लेक्स को देख के उसका खाने का दिल चाह रहा हो या भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए तो उसको पता लग जाए कि बाबर भाई का होटल आपको सब्जी मंडी के अंदर मिल जाएगा। दोनों फ्लेक्स लगने के बाद कुछ ही देर में राशिद भाई हमारे काउंटर जो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह लेके हमारे होटल पे पहुंच गए। दोनों काउंटर्स को बड़ी तसल्ली से अनलोड किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इन काउंटर की न्यू लोकेशन भी आपको पता लग गई है। इस तरह हमने इसको एडजस्ट करने का प्लान किया था। एक साइड पे आप खड़े होके बाबर भाई तसल्ली से अपना खाना बना के लोगों को देखते भी रहेंगे और साथ साथ सर्व भी करते रहेंगे और सिटिंग प्लेस दूसरी साइड पे होगी ताकि इनके काउंटर के अंदर कोई पर्सन दाखिल भी ना हो सके और अपनी सफाई का अच्छे तरीके से खुद ख्याल भी रख सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल की प्लेसमेंट का और नीचे सिटिंग का सारा काम आप लोगों के सामने मुकम्मल हो चुका है। ले सर अल्हम्दुलिल्लाह से आज का हमने सारा मामला को वाइंड अप कर लिया है। बाबा भाई ने और मैंने मिलके सारी पैकिंग कर दी है। हमारी शीट हमने जो ली थी वो काम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल साफ रहेगा। अब आखिरी बारी जो खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसको परचेज करने की थी। बाबर भाई के साथ उसी शॉप पे पहुंचे जहां से जाके वो ऑलरेडी होलसेल पे सारा सामान परचेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई के साथ डिस्कशन के बाद इनफ क्वांटिटी के अंदर सारी दालें, चीनी, घी और मसाले जात निकलवा लिए गए जो कि भाई ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल बिल बनवाने के बाद बिल पे किया, सारे सामान को थैले के अंदर पैक करवाया, एक ऑटो वाले को बुलाया और सामान को लोड करवा के बाबर भाई के घर पहुंचा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल का सिटिंग, हमारे होटल का डिस्प्ले, हमारे खाने पकाने वाला सारे मामला मुकम्मल हो चुके थे। बाबा भाई सुबह कितने बजे इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँ खाना खाने के लिए? 8:15 अल्लाह के कहते हैं इंशाल्लाह कल हम बिस्मिल्लाह करेंगे अपने न्यू सेटअप की अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे जब मैं बाबर भाई के होटल पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह होटल की लुक आप लोगों के सामने है। एक साइड पे हमने अपने पतीलों को अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, उसके साथ साथ दूसरी साइड पे हमने जो सफे लाए थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई बुजुर्ग आता है उसके लिए हमने टेबल और स्टूल भी एडजस्ट कर दिया ताकि कोई पर्सन ऊपर बैठ के खाना खाना चाहे वो यहाँ बैठ के तसल्ली से एंजॉय कर सकता है। अपनी तरफ से जितनी मुमकिन कोशिश थी वो कर दी गई है। मैंने बाबर भाई से पूछा कि आपने बिस्मिल्लाह तो कर ली है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जितने भी हमारे साथ नेबर्स हैं सब्जी वाले उनका मुंह मीठा करवाया जाए क्योंकि हमने एक न्यू सेटअप स्टार्ट किया है। मैं पहुंचा डायरेक्टली एक स्वीट्स की शॉप पे, वहां जाके कुछ मिठाई ली, वापस पहुंच के बाबर भाई के स्पुर्द की कि आप इसकी बिस्मिल्लाह करें। ले सर बहुत बहुत मुबारक हो, पूरा ना खाओ। जितने भी भाई के हमसाए लगते हैं भाई ने सबका जाके वन बाय वन मुंह मीठा करवाया, उससे ढेरों दुआएं ली और वापस अपने काउंटर पे आके अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने आज का नाश्ता भाई के पास करना सोचा था तो एक बेहतरीन सा बाउल आलू, चिकन और शोरबे का लगवाया, तसल्ली से बैठ के खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी अल्लाह के शुक्र से हमने मिठाई वगैरह बांट दी है, मुंह मीठा करवा दिया अपनी दोबारा से बिस्मिल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर अली 7 नंबर है। सब्जी मंडी में किसी से आके पूछ लेंगे जो छोटी सब्जी मंडी कहलाती है, सब आपको बता देंगे बाबर का होटल कहाँ है क्योंकि भाई माशाल्लाह बड़े अरसे से लगे हुए हैं। हमारे पतीले आ गए, इस साइड पे शामी कबाब, इस साइड पे अल्लाह के हुक्म से खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था बड़े मकबूल पैसों में देते हैं। हमने यहाँ सफ़ों का इंतजाम किया था ताकि आराम से बैठ खाना खाएं। इस साइड पे आपको नजर आ रहा होगा हमारा टेबल लग चुका है। कोई पर्सन है जिसके पाँव में पेन है, तकलीफ है तो वो नीचे नहीं बैठ सकता, आराम से आएगा, इसके ऊपर आके अपने स्टूल पे बैठेगा, टेबल के ऊपर बैठ खाना एंजॉय करेगा। पानी है फिल्टर का, गैलन्स वगैरह हर चीज़ हमने नहीं दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बर्तन न्यू है, चीज़ें हमारी नहीं है। हमारे कबर्ड्स के अंदर हमारा सारा सामान आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा सामान होगा ये जितना भी सामान वगैरह आपको मतलब ये सारा हमारा सामान बिल्कुल न्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी बाबर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे माशाल्लाह। खुशी है अल्लाह के हुक्म से, आपको सलामत रखें। आमीन आमीन। मुझे बड़ी खुशी है आपके होटल का एक जो नया चेहरा देख के हर बंदा ही माशाल्लाह तारीफ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप सब देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है बाबर भाई के हाथ का कि मटर कीमा लाजमी खाना। अच्छा बाबर भाई अभी आपने रेट बढ़ा देना है क्योंकि आपने तो अपना सेटअप बड़ा कर बाबर भाई राजी हैं? मैं कहता जी इतना सुकून अल्हम्दुलिल्लाह और इतना ज़हनी फ्रेशनेस मैं जिंदगी च कदी नहीं मैं जिस तरह मतलब देखे ना आप और मैं ना जी तवक्कल है ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ पे तवक्कल पे ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵਾ अच्छा ਹੋਟਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗਾ मैं कहा ਜਦੋਂ अल्लाह ने चाहे हो जाएगा। देखें अल्लाह ने फिर हमें किस तरह मिलाया। मैं सिर्फ आपसे कीमा मटर खाने आया था, मतलब आपसे खाना खाया, कीमा मटर खाया, उसका मैं फ़ैन हुआ और अल्लाह ने बस दिल में डाला कि यार अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलके किया है। और अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताइएगा बाबा ये क्या टाइम क्या है, कितने बजे अब आप आते हैं यहाँ पे, किसी ने खाना हो तो? 8 से 3 बजे। ये बाबा भाई का आपको नंबर नज़र आ जाएगा और इस नंबर पे आप कॉल करके भी आ सकते हैं, वरना आप एड्रेस समझा दें। किसी ने
कोई बंदा साहिवाल का है या साहिवाल से बाहर से देख रहा है, उसको नहीं पता कि उसने कहाँ पे खाना खाने आने आपसे, वो कहाँ आएगा? हाई स्ट्रीट वाली सब्जी मंडी है ना, हाई स्ट्रीट वाली सब्जी मंडी, ठीक है। इंटर होके जिससे मर्जी पूछ ले। अच्छा, हाई स्ट्रीट वाली सब्जी मंडी से किसी से भी आके पूछ लें कि बाबरदा होटल। बाबरदा होटल, माशाल्लाह। आपने खाना खिला दिया, ये बकने बिस्मिल्लाह कर रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से आपकी आज की बिस्मिल्लाह है, इसको अल्लाह कबूल करे और इसी तरह मज़ेदार खाने खिलाते रहे इंशाल्लाह, आमीन। जिंदगी रही इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आपसे। खुश रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से बाबर भाई का सेटअप को मजीद बेहतर कर दिया गया है। एक इंसान जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हो, अपने ऊपर पूरा बिलीव हो कि मैं इस चीज को बेहतर करूंगा, मगर मुल्क की हालात और घर के जिम्मेदारियों की वजह से वो उस चीज को उतनी जल्दी ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे। अगर आप इतनी गुंजाइश रख रहे हैं कि उनके लिए कुछ कर सकें तो क्यों ना किया जाए, ताकि उनके काम में बेहतरी हो, आपको वो दुआओं में याद रखें। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बाबर भाई सब्जी मंडी साहिवाल के अंदर बाबर के होटल के नाम से अपना होटल रन कर रहे हैं। जब टाइम मिले सब्जी मंडी से गुजर हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड उनका मटर कीमा तो आपने लाजमी खाना है, बाकी सारे खाने भी बहुत अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी मजीद अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।